चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड पेंशन योजना शुरू की है। 18 से 40 वर्ष के मजदूर जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है इसमें शामिल हो सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पलामू में बाघों को बचाने के लिए थ्रिल ऑन व्हील्स बाइक रैली निकाली गई, जिसका टैगलाइन सेव द स्ट्राइप्स है। रांची से बेतला तक 30 बाइकर्स ने 250 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों को वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया। यह अभियान वाइल्ड लाइफ वीक के तहत चलाया जा रहा है। सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 शुरू की है। गरीब और छोटे परिवार नया घर बना सकते हैं या पुराने की मरम्मत करवा सकते हैं। हर परिवार को 2,50,000 रुपए तक मदद मिलेगी। आवेदन मोबाइल, कंप्यूटर या सीएससी सेंटर से करें। दस्तावेज: आधार, आय प्रमाण, बैंक पासबुक, राशन कार्ड लगेंगे। सरकार ने लेबर कार्ड योजना 2025 शुरू की है। पंजीकृत दिहाड़ी मजदूर और असंगठित कामगार सालाना 18,000 रुपये आर्थिक मदद पाएंगे। पैसा सीधे बैंक में जाएगा। आवेदन ऑनलाइन होगा। जरूरी दस्तावेज: आधार, लेबर कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और आय प्रमाण लगेंगे। रांची में बारिश थमते ही सड़क मरम्मत का काम शुरू होगा। पथ प्रमंडल ने 70 सड़कों का टेंडर जारी किया है। गड्ढे भरे जा चुके हैं, अब सतह चिकनी की जाएगी। दीपावली तक 50 सड़कों को दुरुस्त करना लक्ष्य है। हिरनी फॉल रोड का टेंडर अक्टूबर में फाइनल होगा और 3 महीने में काम पूरा होगा। झारखंड में बारिश लगातार हो रही है। रांची और आसपास 10 अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है। पिछले 4 दिनों में रांची में 31 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने रांची, जमशेदपुर, देवघर, धनबाद और बोकारो में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। खाड़ी का निम्न दबाव कमजोर होने पर 10 अक्टूबर के बाद मौसम साफ हो सकता है। लोग पानी भरे स्थान और सड़क पर सावधानी रखें। रांची नगर निगम ने छठ की तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने कांके डैम, हटिया डैम, बड़ा तालाब और अन्य तालाबों की सफाई शुरू कर दी है। विसर्जित प्रतिमाओं और आभूषण हटाए जा रहे हैं। नगर वासियों से अपील की गई है कि पूजा सामग्री और फूल पत्ते विसर्जन कुंड में ही डालें। छठ घाटों तक पहुंच पथ दुरुस्त किए जा रहे हैं और नालियों की सफाई की जा रही है। डीआरएम अखिलेश मिश्र ने धनबाद रखितपुर पाथरडीह सिंदरी टाउन रेलखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने रखितपुर, पाथरडीह और सिंदरी स्टेशन की सुरक्षा, संचालन और माल लदान की स्थिति देखी। अधिकारियों को सुधार और बेहतर माल ढुलाई के लिए निर्देश दिए। हर्ल सिंदरी और एसीसी सिंदरी साइडिंग के साथ भी माल ढुलाई पर चर्चा की गई। प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक चुनाव में 6 महीने से देरी थी। नए कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने सभी चुनाव संयोजकों से बैठक कर मंडल और जिला स्तर के चुनाव नवंबर से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। सक्रिय सदस्यों की सूची भी प्रकाशित होगी। संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रक्रिया तेजी से खत्म करने का आदेश दिया। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। एआईसीसी ने झारखंड कांग्रेस के 25 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की। वरिष्ठ नेताओं और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। इससे संगठन मजबूत होगा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बढ़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और के राजू ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक करने की भी बात कही। बीसीसीएल में कोयला ले जाने वाले भारी वाहनों के कागजात अपडेट नहीं है। जिला परिवहन विभाग ने बीसीसीएल को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। टैक्स, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सही नहीं है। अगर सुधार नहीं हुआ तो वाहन जब्त किए जाएंगे। विभाग ने खनन विभाग से सहयोग लिया है। करीब 1500 वाहन और 85 यात्री वाहन जांच में हैं। सरकारी राजस्व की हानि भी रोकनी जरूरी है। गिरिडीह नगर निगम बुलडोजर लेकर पुराने भवन की 22 दुकानों खाली कराने गया, लेकिन दुकानदारों ने विरोध किया। हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक समय दिया है। दुकानदार नई दुकानें शिफ्ट होने को तैयार नहीं। निगम मक्कतपुर सब्जी मार्केट में शिफ्ट करने का कह रहा है। अभी पुराने भवन और अंबेडकर चौक की दुकानों को खाली कराने की तैयारी है।
सुरक्षा बल मौजूद थे। कार्रवाई फिलहाल टल गई। झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र में 575 वर्ग किलोमीटर में वन्य जीव अभयारण्य बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने मंत्री समूह बनाया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की टीम ने स्थानीय लोगों की राय जानी। झामुमो, कांग्रेस और राजद ने कहा, जंगल और आदिवासियों दोनों के हितों की रक्षा जरूरी है। रांची में जेसीईआरटी रातू परिसर में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने समृद्धि 2025 प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें 24 जिलों के 48 शिक्षकों ने भाग लिया। उद्देश्य था कला के माध्यम से कठिन विषयों को सरल बनाना। शिक्षकों ने नाटक, चित्रकला, संगीत व नृत्य से प्रस्तुति दी। विजेता राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। रांची में भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का 4 अक्टूबर को जोरदार स्वागत हुआ। ढोल, नगाड़े और मिठाई से उनका अभिनंदन किया गया। साहू ने कहा कि भाजपा ही ऐसा संगठन है जहां मेहनती कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाया। विधायक सीपी सिंह और वरुण साहू ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के मुंशी मोहल्ला स्थित एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। धमाके में होटल मालिक निताई घोष, कर्मचारी तपन मंडल और एक ग्राहक घायल हो गए। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। हादसे में होटल व पास की दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं, लेकिन सभी निवासी सुरक्षित हैं। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी घटाने के बाद बीजेपी ने शहर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंग्स लगाए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे जनता को कोई लाभ नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है। झामुमो और कांग्रेस ने कहा, कपड़ा सस्ता नहीं होगा क्योंकि सूत पर 18% जीएसटी है। बीजेपी ने कहा, सरकार जनता के हित में काम कर रही है। रांची जिला में इंदिरा गांधी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत जुलाई-अगस्त 2025 की पेंशन 62,855 लाभुकों के खाते में भेजी गई। वृद्ध पेंशन 51,211, विधवा 11,299, दिव्यांग 345। जिनको पैसा नहीं मिला वे अपना आधार एनपीसीआई से लिंक करें और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं। प्रशासन सभी से समय पर प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह करता है। झारखंड के हजारीबाग और कुजू ओपी क्षेत्र में विजयदशमी के दिन चोरी की बड़ी घटनाएं हुईं। केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टी बरियातू गांव में कुलदीप सोनी के घर से 1,70,000 रुपये नकद और 1,30,00,000 रुपये के जेवरात चोरी हो गए। ओरला बस्ती में 2 परिवारों के घर से 12 लाख रुपए के गहने चोरी हुए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रांची में झारखंड भाजपा ने पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र की जयंती मनाई। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू और कर्मवीर सिंह ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मरांडी ने कहा, कैलाशपति मिश्र संगठन के मजबूत नेता थे जिन्होंने भाजपा को जन जन तक पहुंचाया और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने की राह दिखाई। झारखंड कांग्रेस में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। 25 जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद पीसीसी के पदों के लिए 1340 आवेदन आए हैं। वरिष्ठ नेता योग्य उम्मीदवारों की जांच कर रहे हैं। सूची एआईसीसी को भेजी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, अक्टूबर तक नई पीसीसी गठित हो जाएगी। रांची के सदर थाना क्षेत्र में 29 सितंबर को मिली महिला की लाश की पहचान ओरमांझी की तनुश्री के रूप में हुई। जांच में पता चला कि उसके पूर्व पड़ोसी जयपाल सिंह ने बेटों धीरज और करण के साथ 80,000 रुपये के विवाद में उसकी हत्या की। तीनों ने तनुश्री का सिम लगाकर 50,000 रुपये भी ट्रांसफर किए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।